1960 के दशक का भारत। गुजरात के अहमदाबाद की एक साधारण सड़क पर हर सुबह एक आदमी साइकिल से गुजरता था। ना उसके पास कोई फैक्ट्री थी, ना कोई बड़ी कंपनी। वो बस एक साधारण कर्मचारी था जो दिन में सरकारी लैब में नौकरी करता था और शाम को ऑफिस से लौटते समय अपनी साइकिल के पीछे बंधे छोटे छोटे पैकेट लेकर घर घर जाकर वॉशिंग पाउडर बेचता था। वो दरवाजा खटखटाता और कहता, बहन जी, नया वॉशिंग पाउडर है, सिर्फ 3 रुपए का, अच्छा ना लगे तो पैसे वापस। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि साइकिल से घूमने वाला यही आदमी एक दिन भारत के डिटर्जेंट बाजार को बदल देगा। उस आदमी का नाम था कारसन भाई पटेल और उसकी साइकिल पर रखे छोटे पैकेट आगे चलकर बनने वाले थे निरमा। आज वॉशिंग पाउडर हर घर में है, लेकिन 1960 के दशक में भारत में डिटर्जेंट लगभग लग्जरी चीज माना जाता था। मार्केट पर राज था एक ही ब्रांड का, सर्फ, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उसे खरीद ही नहीं सकते थे। अधिकतर लोग साधारण साबुन से कपड़े धोते थे। यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, क्या गरीब लोगों के लिए सस्ता वॉशिंग पाउडर नहीं बन सकता? अहमदाबाद में रहने वाले करशन भाई पटेल एक केमिस्ट थे। वे सरकारी लैब में काम करते थे। मासिक वेतन लगभग 400 से 500 रुपए। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, रसायन विज्ञान का ज्ञान और कुछ नया करने की जिद। दिन में नौकरी और रात में प्रयोग। करशन भाई पटेल अपने घर के छोटे से आंगन में बाल्टी और केमिकल लेकर डिटर्जेंट बनाने के प्रयोग करते थे। कई बार प्रयोग असफल हुए, कभी झाग नहीं बनता था, कभी कपड़े साफ नहीं होते थे। लेकिन कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो कपड़े साफ भी करता था और बहुत सस्ता भी था। अब सबसे बड़ा सवाल था, उसे बेचा कैसे जाए? तो करशन भाई पटेल ने वही किया जो उस समय किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता। वो रोज सुबह ऑफिस जाते समय अपनी साइकिल पर वॉशिंग पाउडर के छोटे पैकेट रखते और रास्ते में घर घर जाकर बेचते। एक पैकेट की कीमत थी 3 रुपए, जबकि सर्फ की कीमत थी लगभग 13 रुपए, यानी लगभग 4 गुना सस्ता। यही था निर्मल का पहला बिजनेस मॉडल। इस ब्रांड के नाम के पीछे भी एक भावुक कहानी छुपी है। करसन भाई पटेल की बेटी का नाम था निरुपमा, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। अपनी बेटी की याद को हमेशा जीवित रखने के लिए उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा निरमा, और वही नाम आगे चलकर भारत के करोड़ों घरों में पहुंच गया। 1970 के दशक में निरमा ने एक ऐसा विज्ञापन बनाया जो भारतीय विज्ञापन इतिहास का सबसे मशहूर जिंगल बन गया। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। सफेद फ्रॉक पहनकर घूमती एक छोटी लड़की की तस्वीर निरमा का लोगो बन गई। ये जिंगल इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरा भारत इसे गाने लगा। सस्ता दाम, अच्छी क्वालिटी और यादगार विज्ञापन, बस फिर क्या था। कुछ ही सालों में निरमा भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट बन गया। यहां तक कि सर्फ जैसी बड़ी कंपनियों को भी अपनी कीमतें कम करनी पड़ी। जो आदमी कभी साइकिल से डिटर्जेंट बेचता था, वही आगे चलकर बना हजारों करोड़ का उद्योगपति। आज निरमा सिर्फ डिटर्जेंट नहीं, बल्कि साबुन, केमिकल, सीमेंट और शिक्षा संस्थानों तक फैल चुका है। निरमा की कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बड़ी फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक बड़ा आइडिया और लगातार मेहनत चाहिए। और शायद इसलिए एक गरीब कर्मचारी की साइकिल से शुरू हुई कहानी आज भी भारत के बिजनेस इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है।